परीक्षित जी, श्री सुखदेव जी महाराज से भक्तों के कल्याण हेतु, जीवों के कल्याण हेतु बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। नृणाम साधारणो धर्मः स्वविशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम्। नृणाम साधारणो धर्मः, पूछ रहे हैं परीक्षित जी कि मनुष्यों के साधारण धर्म क्या है। अभी उत्तर नहीं, आपको सिर्फ प्रश्न समझना है कि इस श्रीमद्भागवत में कौन कौन से प्रश्न का उत्तर परीक्षित जी को सुखदेव जी सुनाएंगे। प्रश्न समझना है तो भाई सबके लिए ये जरूरी है कि जितने भी मनुष्य हैं उनका साधारण धर्म क्या होना चाहिए, मानव का साधारण धर्म क्या होना चाहिए। उसके आगे फिर पूछते हैं विशेष, और विशेष धर्म क्या होना चाहिए। तो कैसे बताइएगा, कौन कौन से मानव का बताइएगा। तो श्रेणीनाम राजर्षीणाम, कई श्रेणियों में मानव है पड़ा हुआ। ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ वर्णाश्रम जो 4 हैं हम लोग सिर्फ इन्हीं का सुनाई, नहीं नहीं, श्रेणीनाम, कौन कौन से मानव है जानते हो। ऐसे ऐसे पाप योनियों में रत मानव है। किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, शुंभ, यवन, खस, इतने और भी हैं। ये वर्णाश्रम के अलग है, वर्णाश्रम से अलग हैं ये लोग। और ये लोग अलग ही नहीं हैं, ये जो जातियां हैं ये अन्य च पापा, ये सब पाप करने वाले हैं। बचपन से, जन्म से ही पाप का कर्म इन लोगों को ऐसा ही मिला है, पाप कर्म में रत है। लेकिन कहते हैं कि ये भी यदपाश्रयाश्रया, इनके भी धर्म के बारे में पूछ रहे हैं। जो यदपाश्रयाश्रया, परम शक्तिशाली आश्रय, जिनके चरणों के आश्रय को लेकर, यदपाश्रयाश्रया, परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके जब ये भी शुद्ध हो सकते हैं तो पूछा जाए कादो बताओ भाई ऐसा कौन तुम जानते हो। कहे कि
एक बहेलिया था, उसका काम ही था कि वो तीर चलाता था तो जिस पशु को लग जाए उसका प्राण नहीं जाना चाहिए, छटपटाए। वो छटपटाता था, फिर दूसरे को वो फिर उसी तरह से दूसरे का वो जीविका से कर देता था, पशु का या किसी का भी। नारद जी आए एक बार कि क्या कर रहे हो ये, या तो इसका प्राण ले लो। तो नहीं, मुझे ऐसे ही सिखाया गया है। किसने सिखाया भाई? तो हमारे जो पूर्वज लोग ऐसे ही सिखाते आए हैं। इससे क्या लाभ मिलता है? तुझे छटपटाता है, उससे हमको लाभ मिलता है, बड़ी आनंद आता है। हम लोगों में भी अभी भी ऐसे लोग हैं, छटपटा देंगे आप। जैसा बाण चले वो तीखा बाण रहता है। ये सब पाप कर्म है भाई, और उसी में वो कहते हैं हम लेके आए हैं इसको। नारद जी के दर्शन से, ये कथा बहुत लंबी है, और उनके वचन को सुनकर वो शुद्ध हो गया। उसने एक ही बात रखा नारद जी से कि हम इसको छोड़ देंगे तो मेरा भोजन कैसे मिलेगा? कहा भोजन देने वाले तो भगवान है जी, भोजन तो इतना मिलेगा कि तुम फिर हम आएंगे तो बताना। उस भगवान के आश्रय में चले जाओ, सब तुम्हारा ये जितना भी अभी तक किया सब तुम्हारा जो है माफ कर देंगे। और अगले बार जब फिर नारद जी आए तो पूछे, वो नाच जोर जोर से कूद कूद के नारद जी के पास आया, पूछे इस तरह से क्यों उछल रहे हो जी, शिष्य तुम अब मेरे? तो अब तो चींटी हमारे सामने में आ गया था, तो उछल उछल के उसको बचा रहे थे। कहा इतना परिवर्तन? भोजन के बारे में बताओ, तो भोजन तो इतना मिलता है कि अब हम किसको दें? तो कैसे मिलता है भाई? तो जिस दिन से छोड़ दिया तो सारे समाज के लोग ये कहने लगे कि अरे भाई इसको छोड़ दिया, इसका भोजन का उपाय करो। तो सब लोग कुछ न कुछ ले आके दे देता है, कहाँ इतना खाएंगे? हम तो भगवान के भजन में लगे हुए। और चलिए दूसरा देखिए, सबरी माता कहाँ से थी? कौन सा धर्म उन्होंने अपना लिया? उधर भी परीक्षित जी का शायद प्रश्न था। वो तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, जाति भी कैसी थी सो तो हम लोग जानते हैं। पशु योनि में भी आप जाइए, अगर हम बजरंगबली का नाम ले तो भगवान के कौन से भक्त भी ये हैं? भक्तिमयी सेवा, ये सबरी माता हो, हनुमान जी हो, इन सब प्रश्नों को पूछ रहे हैं परीक्षित जी की। आप तो बहुत विद्वान हैं, वेद पुराण सब जानते हैं, इन सब का निरूपण कृपा करके हमें बताइए कि मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं, और विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षियों के, इनका अलग से बताइए। इनके धर्म कौन कौन है? और इतना ही नहीं,
धर्मः कृच्छ्रेषु, कृच्छ्रेषु कहते हैं आपातकाल में जो कोई पड़ा हुआ है, बीमार है, विपत्ति में पड़ गया है, अब वो कौन सा धर्म अपनाएगा, नाम जप भी कैसे करेगा, शरीर शुद्ध नहीं, स्नान नहीं, कौन सा धर्म होगा। ये विशेष धर्म वगैरह सबकी चर्चा करने की, सबकी चर्चा सुनना चाहते हैं परीक्षित जी। तो किसके लिए सारा प्रश्न, हम सबों के लिए तो ये प्रश्न है। फिर आगे अगला जो प्रश्न है उसकी बात सुनिए। वो सांख्य शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि तत्वों की संख्या कितनी है। कौन से तत्व भाई? तो सृष्टि को निर्मित करने वाले, जो सृष्टि की रचना कर दी गई ब्रह्मा जी के द्वारा, कौन कौन से तत्वों के द्वारा इसकी रचना कर दी गई, कितने वे तत्व हैं। उनके स्वरूप बताइए, उन तत्वों का स्वरूप भी बताइए और लक्षण भी बताइए। भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि बताइए। ये सब हम लोगों से संबंधित प्रश्न हो रहा है। भगवान की आराधना बहुत लोग कर रहे हैं, अध्यात्म योग में भी जानना चाह रहे हैं, तो उसका विधि भी बता दीजिए। फिर अगला प्रश्न कर रहे हैं कि योगेश्वरों के, जो लोग योगेश्वर हो गए हैं, देखो हमारा जो शरीर है तो तीन इसमें आवरण दिखाई पड़ेंगे। एक तो आत्मा है और आत्मा के ऊपर एक कोष बना हुआ है। कोष कहते हैं घेरा। जैसे चना का अगर हम लोग फुला दें तो चना के ऊपर एक कोष दिखाई पड़ता है, उसको फुलाया हुआ चना, तो उसको हम लोग हटा देते हैं तो उसके भीतर एक दिखाई पड़ता है। फिर उसको भी कीजिएगा तो उसमें फिर नीचे और एक मिलेगा जो जन्मता है। आत्मा के ऊपर एक कोष बना हुआ है, उसको कहते हैं लिंग शरीर। उसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं और लिंग शरीर भी कहते हैं। मृत्यु के समय लिंग शरीर का नाश नहीं होता है, वही न भोक्ता बन जाता है अगले पड़ाव के लिए। आत्मा के साथ फिर चलता है, जो कर्म किया फिर अगला शरीर का निर्धारण अब हो जाएगा, स्थूल शरीर का। और इनके ऊपर एक स्थूल शरीर का कोष बना हुआ है लिंग शरीर के ऊपर, ये नष्ट हो जाता है। ये तो साधन धाम मोक्ष का द्वार है भाई। पंच तत्वों से बना हुआ है। उन्हीं तत्वों की संख्या पूछ रहे हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। यहाँ पर तो अधम भी कह दिया। अधम इसलिए हो जाता है कि जब ये इन जो जिन जिन धर्मों की चर्चा कह रहे हैं, जो कि भागवत में सुखदेव जी के द्वारा बताया जाएगा, उसको ना करके ये जो देह में व्याप्त है, ये देही क्या करता है? देह से ही संबंध बना करके
जो कि नष्ट होने वाला है, अपना सब कुछ गंवा देता है। इसलिए परीक्षित जी सावधान कर रहे हैं कि इस भागवत के शरण में आ जाओ। अब ये कथा चलेगी, तुम्हारे धर्मों के बारे में बताया जाएगा, जिससे संसार भवसागर को तुम आसानी से पार कर जाओगे। तो प्रश्न जो है, ये योगेश्वर जो होते हैं, योगेश्वर को उनका जो लिंग शरीर है उसको भी नष्ट कर लेते हैं। जो योगेश्वर हैं उनके बारे में भी पूछ रहे हैं कि योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मान लीजिए अगर हम उस दिशा में चल दिए, हम योगेश्वर हो गए कई जन्मों के बाद, फिर उनके लिए भी तो धर्म चाहिए। परीक्षित जी वहाँ तक पूछ रहे हैं। तो योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होता है तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है, कहाँ तक वे जाते हैं। कोई चंद्रलोक तक गति है किसी की, कोई सूर्यलोक, कोई उससे भी ऊपर शिवलोक, कोई ब्रह्मलोक, इसको सत्यलोक भी कहते हैं। लेकिन उससे ऊपर भी बहुत सारी गतियां हैं, तो उसके बारे में बताइए। योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है। देखो, हम लोगों का स्थूल शरीर भंग हो जाता है, नष्ट होता है। लिंग शरीर नष्ट नहीं होता, उसको लेके हम चल देते हैं। लेकिन जो योगेश्वर हो जाते हैं वे तो लिंग शरीर को भी भंग कर देते हैं। वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है, ये बताइए। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय कैसे होता है। बावली कुआं खुदवाना, बावली खुदवाना, कुआं खुदवाना, ये सब पहले होता था। ये जो आदि स्मार्ट कर्म है या यज्ञ यागादि वैदिक कर्म है एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ धर्म काम के साधनों की विधि क्या है, यह भी बताइए। और प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं, जब प्रलय होता है उस समय में क्या होता है, सारे जीव प्रकृति में लीन हो जाते हैं, क्योंकि जो जिन तत्वों से बना हुआ वो सब उन्हीं तत्वों में समा जाते हैं, प्रकृति में लीन हो जाते हैं। ये जल जो है, ये पृथ्वी जल में, जल फिर अग्नि में, अग्नि वायु में, इस प्रकार से सब लीन होते चलता है। उनकी उत्पत्ति फिर कैसे होती है, सब तो लीन हो गए, कहाँ तक लीन होते हैं, फिर उत्पत्ति कैसे होती है। और उनकी उत्पत्ति तो ठीक है, ये पाखंड की उत्पत्ति फिर कैसे हो जाती है, कहाँ से फिर पाखंड आ जाता है, यह भी बताइए। आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है, कौन सी आत्मा बंध हो जाती है, जीवन मरण के, जन्म मरण के चक्र में फंस जाती है, कौन मोक्ष को प्राप्त कर जाती है। जब तक वो जो अगला कोष, लिंग कोष नहीं टूटेगा, आत्मा उसमें से कैसे निकलेगी। तो बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। पहले तो क्रीड़ा करने लग गए, अब फिर साक्षी हो गए, ऐसे देख रहे हैं, उदासीन हो गए, सबसे छोड़ दिया सबको कि भाई करते रहो।
भगवान अब कह रहे हैं परीक्षित जी कि भगवान मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, शरण में आया, शरण में आया, हम तुम्हारे शरण में आए हैं, हम तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। हे महामुनि, आप कृपा करके क्रमशः जो इतना प्रश्न हमने पूछा इनका तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आपसे ज़्यादा प्रमाण कहाँ मिलेगा मुझे, क्योंकि आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। हम दूसरे किससे सुनने जाएंगे, वो तो अपनी परंपरा से सुन सुन करके हमको बताएंगे। आप तो स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। हे ब्रह्मन, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करिए। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखार बिंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। इस प्रकार से जब परीक्षित जी ने पूछ दिया तो देखो भगवान की भक्ति। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, बुद्धिज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता कंसा। इस प्रकार से जब भगवान से प्रार्थना हुआ, आदमी बहुत ही विपत्ति में जब पड़ता है तो भगवान को पुकारता है, और भगवान किसी गुरु रूप में आकर के, सुखदेव जी के रूप में आकर के उस समय में भागवत की कथा कहते हैं, जो हम लोग अब कल से सुनेंगे। जितने प्रश्न हैं उन सबों का उत्तर हम लोग सुनेंगे। परीक्षित जी के प्रश्नों को सुनकर सुखदेव जी सबसे पहले उनके जो सबसे पहला जो प्रश्न था परीक्षित जी का, उसके बारे में सुखदेव जी ने क्या कहा तो सुनिए। प्रश्न क्या था कि जब आत्मा जो है, जीवात्मा आत्मा, उन धातुओं से नहीं बना हुआ है जिससे कि शरीर बना हुआ है, फिर दोनों के बीच में दोनों कैसे एक हो गए। यद धातु मतो ब्रह्मण यत अधातु मते ब्रह्मण, देहारंभोऽस्य धातुभिः तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये प्रश्न ही तुम्हारा गलत है। आत्म माया मृते राजन
परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्न दृष्टुर इवांजसा। स्वप्न के देखने जैसा ये बात होगी। एक तो आत्मा है जिसके बारे में हम पहले भी सुने हैं कि न उसको जलाया जा सकता, न उसको सुखाया जा सकता, न गीला किया जा सकता, न काटा जा सकता। और शरीर जो है वो तो पंच तत्वों से बना हुआ है, उसमें परिवर्तन होता है, वो नष्ट हो जाता है। अब ये क्यों होता है कि एक तो आत्मा जो है वो कोई उसमें गुण है ही नहीं, ज्ञान स्वरूप है आत्मा, उसमें चेतनता है। शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और उन तत्वों में चेतनता नहीं है। जैसे कोई स्वप्न देख रहा है, और स्वप्न क्या देख रहा है कि वो कहीं किसी जगह, जैसे पटना में सोया हुआ है, और बंदर कहाँ से आ गया? मथुरा से आ गया। और वो जो उसके तरफ वो कुछ छीनने के लिए आ रहा है, तो वो उसको लात मार रहा है। तो जब उठता है जागृत अवस्था में वो जीव आता है तो देखता क्या, मेरा पैर तो चल रहा है, जैसे लात मारने पैर चलाता है वैसे, लेकिन वहाँ न कोई बंदर है, न कोई जगह है। वो जैसा वो सोच रहा है कि मैं यहाँ हूँ, बंदर कहीं से आ रहा है। स्वप्न में दिखने वाले वस्तु से हमारा क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। लेकिन जब स्वप्न देख रहे होते हैं तो वास्तव में लगता है कि हो रहा है, वास्तविकता लगता है। ये जो है यही अज्ञानता है। अज्ञानता में ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है। स्वप्न में जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो कोई उपलब्धि को प्राप्त कर गया, जैसे हमारे पास 5 महल का मकान है, या हम जो है सो किसी जगह के प्राइम मिनिस्टर हो गए, स्वप्न में देख रहा है, उपलब्धि देख रहा है। या कोई देख रहा है कि हमारा तो इतना लॉस हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। तो उन चीज़ों से जागृत अवस्था में उस जीव के आने पर क्या संबंध है? दोनों में कुछ भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ये जो कहे कि स्वप्न दृष्टुर इवांजसा, ये स्वप्न देखने जैसा है। आत्मा का इस शरीर से कुछ नहीं लेना देना है। आत्मा का देह से कुछ मतलब ही नहीं है। सिर्फ स्वप्न की तरह करता क्या है वो आत्मा, जैसे जीव जो है स्वप्न देखता है और स्वप्न को ही मानने लगता है कि ये सच्ची बात है, तो उसमें वो दुखी हो जाता है।
उसको जैसे लगता है हमको उपलब्धि मिल गई तो खूब खुश हो जाता है, कुछ लॉस हो गया तो काफ़ी वो दुखी हो जाता है, कोई बंदर आ गया कहीं से। ये मानने से हो जाता है। वास्तव में जागृत अवस्था में ये सब कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक इसी प्रकार से आत्मा का देह से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ स्वप्न की तरह देह को वो मानने लगता है, जिससे वो क्लेश पा जाता है। सुख दुख का अनुभव करने लगता है, जो कि वास्तविकता नहीं है। जीवात्मा कभी भी देह से बंधा हुआ नहीं है। इसलिए प्रश्न जो तुम्हारा है, ये प्रश्न ही ठीक नहीं है। आत्मा का इस शरीर से कोई संबंध ही नहीं है। वो मान लेता है कि ये मेरा है, स्वप्न की तरह। जो स्वप्न में जो घटना घट रही है उसको वो जीवात्मा मान लेता है कि मेरे साथ हो रहा है, तो चीखता है, चिल्लाता है। वास्तविकता ये नहीं है। अब जैसे मान लो कथा यहाँ हो रही है, अब सभी लोग इसको सुन रहे हैं। अब पूछा जाए कि भाई कथा को अनुभव कर रहे हो, तो अलग अलग लोग, जैसे कोई बच्चा है तो कहेगा हाँ अनुभव तो कर रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? तो कथा हो रहा है। कोई उससे थोड़ा सा बड़ा है, जिसको थोड़ा सा अनुभव है पहले से कथा का, तो कहेगा हाँ कथा तो बड़ा अच्छा हो रहा है। लेकिन इसी कथा में एक कैमरा भी तो लगा हुआ है। जैसे जो लोग बैठे हैं वो लोग कर्ण से सुन रहे हैं, तो ये भी तो सुन रहा है, ये इसको रिकॉर्ड कर रहा है। अब इससे पूछा जाए कि भाई कथा कैसा लग रहा है, कुछ जवाब नहीं देगा। अनुभव ही नहीं कर पा रहा है, ये यंत्रवत कार्य कर रहा है, कुछ भी इसको अनुभव नहीं है। जबकि जो जीवात्मा यहाँ बैठा हुआ है उसको अनुभव है। ये अनुभव कहाँ से आया उसको? ये बहुत बहुत बार जो वो संसार में आया है और कथा को जो सुना है तो उसको अनुभव है, उसमें चेतनता है। इसमें चेतनता नहीं, तो जो शरीर है वैसे ही शरीर में चेतनता नहीं है। वो आत्मा के आने के कारण, जीवात्मा के आने के कारण उसमें चूंकि चेतनता है तो वो अनुभव करता है सुख दुख सब चीज़ों को। शरीर में नहीं कुछ हो रहा है। तो अनुभव जो है, ये चेतनता जो है वो आत्मा का गुण है, यही निष्कर्ष निकला। आत्मा बिल्कुल ही देह से अलग है, देह में कोई चेतनता नहीं है। तो पंच तत्व से बना हुआ उसी में फिर चला जाएगा। जैसे उसमें प्रवेश, जैसे ये पंखा है इसमें कोई चेतनता नहीं है, लेकिन जैसे बिजली आएगा ये चलने लगेगा। तो ये जो अज्ञानता है, वही जो है अज्ञानता के कारण देह से यह जीवात्मा बंध जाता है। जैसे स्वप्न में वो बंध गया, स्वप्न से सुख दुख को प्राप्त कर गया और हम अशांत हो जाते हैं। अज्ञानता हटाने का प्रयास
कौन करता है? भागवत। ये जो कथा है इसमें जो शब्द रखा हुआ है, जो भगवान शब्द के रूप में भागवत में प्रवेश कर गए हैं, वांग्मय, ये वांग्मय पुस्तक, इसको वांग्मय मतलब भगवान जो है इसमें शब्दों में प्रवेश किए हुए हैं। तो जैसे हम भगवान का नाम जपते हों या भगवान की कथा सुनते हैं तो किसी कमरे में अंधकार है, आपको सिर्फ वहाँ प्रकाश भेज देना है। आपको उस अंधकार से झगड़ा नहीं करना है, भागो 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 यहाँ से नहीं, सिर्फ प्रकाश वहाँ भेज दीजिए, अंधकार भाग जाएगा। ठीक इसी प्रकार से भागवत के शब्द जैसे हमारे कर्मेंद्रियों से भीतर प्रवेश करेगा, वहाँ जो हृदय में जो अज्ञानता भरा हुआ है, जो हमें संसार में फंसा देता है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। और ये अज्ञानता जो है मनुष्य का, जीवात्मा का, उसके अपनी इच्छा के कारण उत्पन्न हो जाता है। क्या उसकी इच्छा हो जाती है? वो प्रकृति पर प्रभुत्व जनाने की कोशिश करता है। प्रकृति माने क्षितिजल पावक गगन समेत सब तो प्रकृति है। इससे बने हुए जितने पदार्थ, ये देह, सब कुछ, इस पर वो प्रभुत्व जनाने की इच्छा करके वो जीवात्मा सोचता है कि हम भगवान बन जाए। भगवान के अंश नहीं है, हम भगवान ही की तरह व्यवहार करेंगे। वो जो इस प्रकार से इच्छा कर लेता है, यही उसकी स्वप्नावस्था वाली इसको अनुभव करते हैं, जो हो नहीं सकता, कभी संभव नहीं है, लेकिन वो ऐसा करने लगता है। और जैसे ऐसा करने लगता है, अज्ञानता उसके पास आ गया, जो संभव नहीं उसको वो चाहता है, इच्छा कर लेता है। अब फिर वो संसार में फंसता है। देह में किस प्रकार से ये आत्मा इतना शुद्ध है, लेकिन किस प्रकार से ये फंस जाता है सो। कोई दोनों के बीच में संबंध नहीं है, ये कह रहे हैं सुखदेव जी। परीक्षित जी से कह रहे हैं कि तुम जो दोनों के बीच का संबंध हमसे पूछ रहे हो, संबंध है ही नहीं। तो बदल देता है, फिर कर्म कुछ किया, फिर अगला देह प्राप्त कर लेता है, फंसते जाता है। तो जरूरत है कि हमारी जो चेतना है, जो अशुद्ध हो जाती है, उसको शुद्ध करने की जरूरत है। और इस भागवत की कथा को अगर हम सुनेंगे तो हमें पुनः याद आ जाएगा कि वो हम तो देह नहीं है, ये तो नष्ट होने वाला है, हम तो भगवान के अंश हैं। तो सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता। जो देख रहा है तो देखने वाला तो ही हुआ, और स्वप्न में जो कुछ देख रहे हो, स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थ के साथ उस देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता। वैसे ही देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। ये माया, जैसे हम इच्छा किए, माया आके हमको पकड़ लिया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा।
सुमिरन का रस जिसको आया, वही जाने मन में। सुमिरन का रस जिसको आया, सुमिरन का रस जिसको आया, वही जाने मन में। निराकार साकार होता है भक्तों के आंगन में, भक्तों के आंगन में। सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया, नाम से देखो गनिका तर गई, तोता घर में पधाया, ओ तोता घर में पधाया। गोपाल का प्यारा नाम है, नंद लाला का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। परीक्षित जी प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि शरीर तो धातु से बना हुआ है और जीवात्मा अधातुमय है। आत्मा तो किसी धातु से नहीं, न कफ से बना, न पित्त से, न वायु से, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न आकाश। लेकिन शरीर तो इन्हीं सबों से बना है, धातु से। फिर इन दोनों के बीच संबंध कैसे हो गया? इस जीव का धातु से संबंध कैसे हुआ? कब हुआ सो नहीं पूछ रहे हैं, कैसे हुआ? एक धातु से है, एक अधातु। तो सुखदेव जी कहते हैं कि देखो संबंध है ही नहीं, ये स्वप्नावस्था की अवस्था हो गई है जीवात्मा की। संबंध नहीं है। कोई स्वप्न में जैसे कुछ देखता है और स्वप्न से उसका कोई संबंध नहीं होता, स्वप्न में कोई बंधन भी नहीं होता, केवल नींद के कारण स्वप्न देख रहा है। ये नींद क्या है? नींद अज्ञानता है। वो चूंकि जागृत नहीं है, वो निद्रावस्था में है, इसीलिए स्वप्न देख लिया। और स्वप्न देख करके और जो है सो उस समय में वो जीवात्मा जो महसूस कर लेता है कि कोई मुझे मार रहा है, तो कोई मुझे बहुत ऊंचा पद दे रहा है, कुछ का कुछ स्वप्न में देख रहा है। लेकिन जागृत अवस्था में वो देखता है कि वैसा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ये आत्मा जो है, जीवात्मा जो है, चूंकि अज्ञानता में फंस गया है, और अज्ञानता भी उसके अपने ही इच्छा के कारण हो गया है। ऐसा नहीं है कि अज्ञानता कहीं से कोई लादा है। प्रकृति पर प्रभुत्व जनाने की जो इच्छा हो गई जीवात्मा की, जैसे आया पृथ्वी पर
तो वो इस प्रकृति पर ही प्रभुत्व जनाना चाहता है। ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर हो जाए, भगवान हो जाए। ये तो ईश्वर का कार्य है। ईश्वर सबका नियंता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारी इच्छा गलत हो जाती है। उस समय में तब भगवान की जो माया है वो तुमको यही स्वप्नावस्था के जैसे सुख दुख का जो है अशांति सब दिखाई पड़ने लगता है। गलत इच्छा, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि संसार में तो दो ही है, एक तो क्षर है और दूसरा अक्षर है। क्षर मतलब हुआ नाशवान। द्वयी विमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च, दो ही है। क्षरः सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर है, शरीर क्षर है, नाशवान। क्षर माने नाशवान। अब इससे कैसे तुम उम्मीद करते हो कि हम प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेंगे? ये तो नाशवान खुद है। और आत्मा अक्षर है, वो अविनाशी है, कूटस्थ है। और आगे कहते हैं कि इन दोनों के अतिरिक्त एक परम सर्वोच्च सत्ता है। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृत। परमात्मा इन दोनों के ऊपर, जो इनके बारे में हम कहे कि वो पूरे सबों पर, तीनों पर उनका जो है सो सत्ता है। परम सर्वोच्च सत्ता इनके अतिरिक्त है। जो परमात्मा है वह नियंता है और सभी का पालन पोषण करता है। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परम आत्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयाम आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः, जो सबका पालन, बिभर्ति पालन पोषण करता है, नियंता है। फिर हम लोग इसको क्यों भूल जाते हैं और हम लोग इच्छा करते हैं कि नहीं, हम तो प्रकृति पर प्रभुत्व पा लेना चाहते हैं। ये स्वप्नावस्था की अवस्था होगी ना। जैसे स्वप्न में बहुत कुछ पा लेता है लेकिन जागृत अवस्था में कुछ नहीं है, और वो अशांत हो जाता है स्वप्नावस्था में। ऐसे ही सुखदेव जी कहते हैं कि ये जीवात्मा जो है वो अशांत हो जाता है, बंधन कुछ है ही नहीं, अपने आप वो बंधन बना लेता है, ये कहना है। कहीं दोनों दो चीज है भाई, एक नाशवान है एक अविनाशी है, फिर बंधन कैसे दोनों में हो सकता है? नाशवान का अविनाशी के साथ बंधन हो ही नहीं सकता। किसी प्रयोजन के हेतु वो नाशवान को पकड़ा। जो रामचरितमानस में हम लोग पढ़ते हैं कि ये शरीर है वो साधन धाम मोक्ष के द्वार। आप ये साधन है भाई, इससे आप मोक्ष तक जा सकते हैं। ये जो हमारी शरीर में जो ये कर्मेंद्रियां, ये सुनने के लिए है ना। भगवान की कथा सुनिए ना, भागवत कथा सुनने के लिए। अब इसका दुरुपयोग कर दीजिए आप, तो आप तो अपने आप बंधन में फंस रहे हैं। बुद्धि को हर लेता है मन जो है। कब हरता है? जब वो संसार के विषयों के प्रति आसक्ति व्यक्त करता है। पहले तो जो
जीवात्मा है, सबसे पहले इच्छा व्यक्त कर लेता है ना, पहले देखता है भाई ये बड़ा सुंदर है, उफ ये मुझे मिल जाना चाहिए, ये धन मुझे मिल जाना चाहिए, ये स्त्री मिल जाना चाहिए, पुरुष मिल जाना चाहिए। आप इच्छा पहले कर लेते हैं ना संसार को पाने की। और उसके बाद वो मन जो है उसमें जब लग जाते हैं तो मन क्या करता है, बुद्धि को हर के उधर लगा देता है। अरे कैसे प्राप्त करोगे, चलो 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 स्टार्ट करो। यहाँ से ना आप फंस रहे हैं, बंधन में फंस रहे हैं। वो कहाँ फंस रहे, दोनों तो फंसने का प्रश्न ही नहीं है, आपकी गलती से हो रहा है। आगे फिर जो प्रश्न है कि ब्रह्मा जी किस प्रकार से 4 श्लोकों में ही भागवत का उपदेश दिए थे, तो उस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी कहते हैं कि तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान, उनका जन्म स्थान कहाँ था ब्रह्मा जी का, कमल। तो कमल पर बैठकर और सृष्टि की रचना की इच्छा उन्हें, फिर देखो ये भी इच्छा कर रहे हैं। अब जैसे इच्छा करेंगे वैसा सब कुछ होगा। इच्छा सुंदर होना चाहिए। हम लोग माने ये इच्छा करें कि मोक्ष कैसे मिलेगा, तो भागवत सुनने की हमको जो है सो प्रेरणा मिलेगी। इच्छा सुंदर होना चाहिए। सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। बैठे हुए कमल पर, लेकिन उतना उनका दृष्टि ही नहीं है। तो भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 31वें अक्षर, 16वां अक्षर है तो और 21वां अक्षर है प, तो प, तो प, 2 बार जो ये चिंता कर ही रहे थे। तो और कहाँ पर चिंता कर रहे थे, कमल कहाँ था, प्रलय के समुद्र में था। नाभि, भगवान वहां विराजमान है, नाभि पे कमल, उस पे ब्रह्मा जी। तो उनको सुनाई पड़ा, तप 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 करो, इस प्रकार 2 बार सुने। तो परीक्षित सुनो, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से, कहाँ से शब्द आ गया भाई, हम तो चिंतित थे सृष्टि की रचना कैसे करें। तप की बात आई तो किसने, ये वक्ता कौन है, वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर नजर किया, परंतु कुछ भी, कोई भी दूसरा दिखाई नहीं पड़ा। तो फिर अपने कमल पर बैठ गए और ऐसा निश्चय किया कि हमें तो आज्ञा मिल गई है कि तुम तप करो। प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा भी नहीं है कि कोई दूसरे के द्वारा हम सुने हैं। प्रत्यक्ष आज्ञा मिल गई, तप करो। और ऐसा निश्चय करके उसी में अपना हित समझकर, अब इसी में मेरा हित है, उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ये देखो, यही मन जो है ना, सब संकेत है। ये मन को नियंत्रित कीजिए, मन को नियंत्रित कीजिए भाई। इच्छा सुंदर, आप जो इस शरीर को धारण किए, जो नश्वर है, इसमें इच्छा सुंदर आप जो है सो धारण कीजिए। सुंदर सुंदर इच्छा, ये कहाँ से आएगा, ये कथा सुनने से आएगा। सुंदर इच्छा कहाँ से आएगा, संसार में तो कहीं है नहीं कुछ, संसार तो नाशवान है। ब्रह्मा जी जैसे इच्छा की, मन को उसमें लगा दिया तपस्या में। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, तो उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष तक
एक सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण मन कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। तप जो किया जाता है, जैसे हम लोग भगवान के नाम का एक प्रकार से तप ही है, करते जब हैं तो क्या हम इन 4 चीज़ों पर ध्यान देते हैं? अभी जो इस बात को सुने, सबसे पहले तो मन मेरा एकाग्र हुआ कि नहीं उस नाम के प्रति। दूसरी बात, नाम जप में क्या क्या अपराध है, ज्ञान है कि नहीं? कहाँ से ज्ञान आएगा भाई? तो फिर जो कथा सुनेंगे तभी आएगा, अपने मन से तो कुछ हम कर नहीं लेंगे। कहीं कहीं से इधर उधर से, जैसे अभी चिकित्सा शास्त्र में हो रहा है ना कि लोग मोबाइल का प्रयोग करके और अपने रोगों का निदान खोजते हैं। क्या होता है इसको फिर पढ़ते नहीं अखबार में। ऐसा भ्रमित हो करके इतना दूसरे रोगों को बढ़ा लेते हैं। तो फिर चिकित्सक बनाने की जो योजना सरकार की तो बेकार है, इसका मतलब। ठीक इसी प्रकार से जो भागवत से हमें ज्ञान मिलेगा, वेदों से ज्ञान मिलेगा, उपनिषद से ज्ञान मिलेगा, हम कहीं इधर उधर से कुछ प्रश्न करके तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो ज्ञान भी होना चाहिए, अमोघ कहते हैं ब्रह्मा जी का ज्ञान, अमोघ अमोघ ऐसा ज्ञान होना चाहिए। आप कोई भी तप करने चले हैं, ज्ञान उसके बारे में अमोघ होना चाहिए। आप उससे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी दे लें। गुरु ऐसा गुरु करें, और गुरु तो शास्त्र को ही करेंगे। और फिर कुछ समय तक, जैसे 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष तक उन्होंने किया। हम लोगों का तो आयु उतना नहीं है, लेकिन नाम जप में उतना करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो संख्या है, इतना संख्या अगर आप पूरा कर लें। बहुत लोग बहुत तरह की संख्या बताते हैं, हम लोग फिर श्रीमद्भागवत में ही आएगा कि कैसे जप करना चाहिए, तो फिर वहाँ हम लोग समझेंगे। तो कुछ समय लगता है, उतने समय में आप जितना ही समय नाम जप में बैठते हैं तो अपने चित्त पर ध्यान दीजिए कि वो कहीं कहीं इधर उधर उछल न तो रहा है। और चित्त से अपने प्राण मन कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों को, ये चित्त बहुत बड़ा काम करता है। इससे आप प्राण को, मन को, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय सबको बस में कर सकते हैं। आप उसको बस में करके ऐसी तपस्या कीजिए, ऐसा नाम जपिए कि देखिए तो फिर कैसे नहीं आपका कार्य होता है। ये तो स्वप्न मिला। और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया। भगवान अपना लोक दिखा दिया। अभी तक उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन अपना लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उस लोक का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार भगवान की स्तुति करते रहते हैं। वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ कोई भी सत्वगुण भी नहीं। वहाँ न काल की दाद गलती है और न माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चा जो हैं वो क्या करेंगे वहाँ जाके? वहाँ भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं, जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर है, शतदल कमल के समान कोमल नेत्र है और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं, सभी के 4 भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही। मणिजटित सुवर्ण के प्रभा में आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे, बैदुर्य मणि और कमल के उज्ज्वल तंतु के समान है।
उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान हैं। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह जो भगवान का लोक है मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। और उस वैकुंठ लोक में, उसको वैकुंठ लोक कहते हैं, और उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी, वहीं पर आपको लक्ष्मी जी मिलेंगी। लक्ष्मी जी वहाँ सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती हैं। कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। श्री राधे गोविंदा मन भज रे हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज हरि का प्यारा नाम है। कोई कहे वसुदेव का नंदन, कोई कहे नंदलाला, मोर मुकुट मथ तिलक बिराजे, गल बैजंती माला, गल अदा मिल के अंत समय में तेरा नाम जवाया, यमदूतों से मुक्त करा के अपने धाम पठाया, अपने धाम पठाया। भक्तों के खातिर आप बने प्रभु आकर सेना नाई, अर्जुन का रथ तुमने हाका, भारत भई लड़ाई, हो भारत भई लड़ाई। भक्तों के खातिर भगवान क्या नहीं करते हैं। जब यही परीक्षित जी, अश्वत्थामा तो ब्रह्मास्त्र चला दिया था, भगवान 9 महीने तक गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में रहकर परीक्षित जी को बचाते रहे, लेकिन अश्वत्थामा जो चलाया था ब्रह्मास्त्र तो अमोघ था। जैसे परीक्षित जी का जन्म हुआ वो ब्रह्मास्त्र से मारे गए, बचे नहीं। अब तो हाहाकार हो गया उत्तरा, लेकिन न किसी को भी नहीं पुकारी, सीधे भगवान को पुकारी। ये क्या हो गया? भगवान फिर आए और उत्तरा गोद में डाल दिया, भगवान के गोद में मरे हुए परीक्षित को। तो भगवान से एक ही शब्द निकला। देखो भगवान वहाँ पर भी अपने भक्त की लाज रख लेते हैं। क्या भगवान के मुंह से निकला कि मैं अगर अर्जुन का, जो मेरा परम भक्त है ना, अगर उसमें कहीं भी कोई दाग ना हो तो ये बच्चा जग जाए। अर्जुन का उन्होंने शपथ ले लिया। बताओ, ये भक्त के खातिर, भक्तों के खातिर आप बने प्रभु आकर सेना नाई। ये तो हमारे भगवान हैं, फिर हम लोग क्यों भूल जाते हैं? भक्त को आगे कर दिए। वहाँ कहते थे मैं भगवान हूँ, तुरंत ये जीवित हो जाए। नहीं, भक्त का शपथ ले लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित, एक अतिरिक्त सत्ता है, परम सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है।
ये क्षण और अक्षर, एक नाशवान जो शरीर है, शरीर भी एक सत्ता है। सत्ता किसको कहते हैं? जिससे कुछ कार्य हो जाता है। और आत्मा अक्षर अविनाशी, वो भी एक सत्ता है। उसके प्रवेश करते ही शरीर रूपी सत्ता काम करने लगता है। लेकिन इन दोनों से अलग उत्तम पुरुषः तु अन्य है परम आत्मा इति उदाहृत है। इनके अतिरिक्त एक परम सर्वोच्च सत्ता है जो परमात्मा है, वह नियंता है और सभी का पालन पोषण करता है। तो ब्रह्मा जी जब पहुंच गए वैकुंठ लोक में, देखा उन्होंने, कल की कथा में हम लोग सुने थे कि लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपने विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती है। वहां देखा उन्होंने। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं। और सुनंद नंद प्रवल और अरहन आदि मुख्य मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आँखों में लाल लाल डोरियां हैं। बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। अभी समझ लो कि हम लोग ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ लोक में चले गए। ब्रह्मा जी जो देख रहे हैं वो हम लोग भी देख रहे हैं। ऐसा भाव करिए। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर जगमगा रहे हैं। वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर चार भुजाएं हैं। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। पुरुष, प्रकृति, महत्व तत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रिय, शब्दादि 5 तन्मात्राएं और पंचभूत, ये मिला के टोटल हो गए 25। एक हुआ पुरुष, प्रकृति, महत्व तत्व, अहंकार, मन, फिर 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां कौन कौन हुआ? ज्ञान इंद्रिया 5 और कर्म इंद्रिया 5 और शब्द आदि 5 तन्मात्राएं, ये रस रूप गंध वगैरह जो 5 तन्मात्रा है। और पंचभूत, क्षिति जल पावक गगन समीर, ये 5 महाभूत, ये सब मिला के 25, ये 25 शक्तियां हैं। ये सब शक्तियां हैं जो सब मिलती हैं भगवान के आदेश से, सब एक साथ जब मिल जाती है तो हमारा मानव का शरीर निर्माण हो जाता है। लेकिन ये अलग अलग अपने में भी एक शक्ति है। ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर सब अपने अपने विग्रह में मूर्तिमान होकर, मन अलग मूर्तिमान होकर है, अहंकार अलग मूर्तिमान है, पुरुष, प्रकृति, ये जितने भी है सब मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर, भगवान के चारों ओर खड़ी है कि क्या आज्ञा है प्रभु। हाथ जोड़े सब देखो भगवान के चारों ओर ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। ब्रह्मा जी ने ऐसा देखा। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 क्या हो गए?
वो तो 25 शक्तियां हो गई। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियां हैं ये। इन शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं भगवान। ये 6 शक्तियां जो है सर्वदा भगवान से युक्त है। इसके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। ये जो 6 शक्तियां हैं और कहीं भी निवास नहीं करती। ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, थोड़ा थोड़ा ऐश्वर्य हम लोग जगत में देख लेते हैं। सारे विश्व का ऐश्वर्य मिला दो तब भी भगवान के ऐश्वर्य के बराबर नहीं होगा। समग्र ऐश्वर्य, एक ब्रह्मांड का तुम ऐश्वर्य देख रहे हो, अभी कितना ब्रह्मांड है, करोड़ों, कितने लोक हैं, सब में तो ऐश्वर्य होगा। तो समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये नित्य सिद्ध 6 स्वरूप भूत शक्तियां हैं, सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। इसको जो अभी जो हम लोग सुने, भगवान के पास इतनी सारी शक्तियां हैं, लेकिन भगवान कभी उन शक्तियों को लेकर के विषयासक्त नहीं होते। ये हम लोग छोटे, थोड़ा शक्ति मिल जाता है तो हम लोग विषयासक्त हो जाते हैं, विषय में दौड़ में होता है। अरे थोड़ा मान लो जैसे धन मिला तो अरे हमारे ऐसा कौन धन, कौन सा ऐसा कर्म नहीं जो हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लगता है कुछ पूरे संसार पर हम कब्जा कर लेंगे। भगवान में देखो कितनी शक्तियां हैं। एक व्यक्ति का मन नहीं, पर एक लोक में जो जितना है, प्राणी, देवता, असुर, सुर, सब में मन होगा ना। सोचो, सब मूर्तिमान एक जगह, एक मन, सबको मिलाकर के एक को मन हो, सब में अंश थोड़ा थोड़ा चला गया है। भगवान की विभूति है ये मन। वो वहां है, खड़ी है, हाथ जोड़े हुए। लेकिन भगवान को देखो, कोई जैसे लगता है मतलब ही नहीं। इतनी सारी शक्तियां हैं लेकिन उसको कोई मतलब नहीं। भगवान इसलिए उद्धारक हैं। हम लोग थोड़े में ही मचल जाते हैं, हम लोग उद्धारक नहीं बन पाते हैं। इसलिए थोड़ी विभूति आई नहीं उछलने लगते हैं, बल्कि विनाशक हो जाते हैं। उद्धारक क्या होंगे हम लोग? यही इसका भाव हुआ। ये जो हम कथा सुने, कितनी शक्तियां भगवान के पास हैं, तो भगवान तो उन शक्तियों से कोई मतलब ही नहीं रखते। शक्तियां तो हाथ जोड़े खड़ी हुई है कि कुछ आज्ञा हो प्रभु। भगवान के दर्शन से ब्रह्मा जी को क्या मिला सो देखो। जब ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन किए तो उनको मिला क्या? ऐसे हमारे भगवान, अगर उनका दर्शन मिल जाए तो मिलता क्या है, ये प्रश्न उठेगा ना। तो कहते हैं कि तत् दर्शन आह्लाद परिप्लुत अंतरः हृष्य तनु प्रेम भरा श्रुलोचन। ब्रह्मा जी की क्या स्थिति हो गई देखो। जैसे भगवान का दर्शन हुआ,
तत् दर्शन, उनके दर्शन से ही आह्लाद, भारी प्रसन्नता, प्रसन्नता से ऊपर आह्लाद होता है। अपरिप्लुत, इतना प्रेम भर गया, लबालब जो कहता है, प्रेम लबालब, उछलने लगा प्रेम। अब बर्तन से ऊपर है। ब्रह्मा जी का जो बर्तन क्या है? ब्रह्मा जी का हृदय, अंतःकरण। तो परिप्लुत अंतरः, लबालब हो गया प्रेम भर करके एकदम। और हृष्य तनु, हर्ष से शरीर रोमांचित हो गया। ब्रह्मा जी भी एक जीवात्मा, ध्यान देना, जैसे हम लोग हैं, जो उच्च श्रेणी के, परमात्मा नहीं है वो। तो हर्ष से उनका शरीर रोमांचित हुआ। प्रेम भरा श्रुलोचन, प्रेम के अतिरेक से, प्रेम अश्रु, प्रेम का जो आंसू होता है वो हमेशा ठंडा होता है, और क्रोध में जो आंसू आता है वो गर्म होता है। भर गया ब्रह्मा जी का। देखो क्या हो गया, दर्शन से क्या लाभ होता है सो देखो। जब ब्रह्मा जी भी एक जीवात्मा है, और उनको सिर्फ उन्होंने क्या किया सो ध्यान दो। ब्रह्मा जी को दर्शन भगवान का कैसे हुआ, ये सूत्र यहाँ मिल रहा है। और हम लोग भी जीवात्मा है। ब्रह्मा जी कहीं अपने आसन से, जहाँ उनका कमलासन पर बैठे हुए हैं, कमल पर आसन, अभी कहीं घर छोड़ के कहीं बाहर नहीं गए, ध्यान दीजिएगा। इच्छा जरूर उन्होंने किया कि भाई हम कौन हैं, हमारे कौन पिता हैं, जरा दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो गया कि त दो बार बड़ी विश्वास के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ उन्होंने उस तप शब्द को पकड़ लिया कि वो हमारे परम पिता परमेश्वर की यही आज्ञा है। कहीं बाहर नहीं गए तप करने, वहीं बैठ गए। कोई किताब में तप का अर्थ निकालने नहीं गए, कोई ज्ञान मार्ग से नहीं निकले। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग है, सूत्र यहाँ पर यही है कि भगवान का दर्शन अगर जीवात्मा को करना है तो सबसे सरल भक्ति योग है, जो ब्रह्मा जी ने किया। उसी जगह, जिस जगह उनका जन्म, उसी जगह आसन मार दिए। लेकिन पहली चीज जो है, सर्वप्रथम भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जो जिन का हम दर्शन करना चाहते हैं वो परम पिता परमेश्वर, जिनके बारे में अभी अभी हम सुने कि जो क्षर है और अक्षर है, सबके नियंता है, वो परम सत्ता है। उनका दर्शन हम करना चाहते हैं, और दर्शन से वो क्या होगा, ये सब बात हम लोग जान गए। तो हमें सर्वप्रथम भगवान पर विश्वास, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और दूसरी बात, उस समय ये बात कभी मन में ना आवे कि हम जो है अपने ज्ञान के द्वारा, चिंतन के द्वारा हमें भगवान को समझने की कोशिश जो कर लेता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो फिर भक्ति योग में है ही नहीं वो। मन इसका मतलब है कि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है।
वो चिंतन में ले जा रहा है, होगा कि नहीं होगा, क्या बोले तप तो तप क्या होगा, आपसे होगा कि नहीं, वो 1000 वर्ष की बात है। वो 1000 कौन 1000 भाई, देवताओं का दिव्य वर्ष 1000। कौन करेगा ऐसा, मानव का शरीर हमारा 100 वर्ष का तो है ही। बस ये सारी बातें जो है चिंतन में आई तो गई, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। आप भक्ति मार्ग के प्रथम सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। दर्शन की लालसा है, लेकिन आप जो है खुराफात करते हैं बहुत ज्यादा। कोई कहे कि 440 वोल्ट का बिजली जो है तार से चल रहा है, हम क्या जाने 440 चल रहा है, हम देखे कहाँ है 440। भाई छू के देखो ना, छू के देखो, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये तो प्रश्न ही गलत है ना। अरे यार कह दिया, शास्त्र बोल दिया कि परमात्मा है। अच्छा कोई भी ऐसा कहने के लिए परमात्मा है, ये तो सब लोग कह रहा, शास्त्र वेद गुरु सब जगह से सुन रहे हैं हम लोग, परमात्मा है। बिना उस सत्ता के एक पत्ता कौन कहे, एक कुछ कण भी नहीं हिल रहा है। कोई कहाँ कह रहा है परमात्मा नहीं है, जरा हम भी तो सुनते। फिर प्रश्न कहाँ से उठा देते हैं हम लोग कि 440 वोल्ट इस तार में है कि नहीं है, हम नहीं देख रहे हैं, जरा छूना चाहते। छू लो भाई, कोई दिक्कत है तुमको, सारा समझ में आ जाएगा छूते। नहीं, ज्ञान मार्ग से नहीं, छूना नहीं, मान लेना एकदम 440 चल रहा है, मान लेना कि एकदम परम सत्ता है, भगवान है, उनका दर्शन हमको करना है। और उनके दर्शन का जो विधि दिया गया, विधि क्या है, तो भगवत भक्त से संगति करें। जो भगवान के भक्त हैं, कैसे पहचानेंगे भगवान के भक्त हैं, कथा से समझें, कथा सुने, श्रद्धा से कथा सुनिए, भगवत भक्त को जीवन में ढूंढिए। आप इतना समझ जाते हैं कि ये तो नास्तिक है, ये समझने की पूरी शक्ति है, ये मेरा शत्रु है। मिनटों देर नहीं लगता किसी महिला को यह समझने में कि ये आदमी गलत दृष्टि से मुझ पर दृष्टि डाले हुए है, इतनी शक्ति है उसके पास। और भगवत भक्त आपको दिखाई नहीं पड़ता, आप देखना नहीं चाहते, इसका मतलब आप चाहते ही नहीं भगवत भक्त के पास जाए, पहचान नहीं आपको हो रहा है। आश्चर्य है। भगवत भक्त को जीवन में ढूंढें, क्योंकि उन्हीं से फिर संगति करेंगे आप, श्रद्धा से कथा सुनेंगे, तो यही धीरे धीरे आपको परमहंस बना देगा, आपको गिद्ध नहीं बना देगा। गिद्ध क्या करता है, हवा मार्ग में बहुत ऊंचा है, लेकिन इतनी वो मांस का टुकड़ा अगर उसको दिखाई पड़ गया ना, तो वो कहता अरे वो का है, मांस का टुकड़ा लेके जा रहा है, हम छीन लेंगे उससे। परमहंस जो है वो इससे कोई मतलब नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी। आप सिर्फ कथा तो सुनिए, यही भक्ति योग है, यही भक्ति मार्ग है, और कुछ नहीं है। श्रद्धा से भगवान पर पूर्ण विश्वास करके चिंतन में ना समझी ना करिए। वो जो 440 वोल्ट वाली बात जो हम कहे, ना समझी मत कीजिए भाई, विश्वास कर लीजिए, पूर्ण विश्वास। एकदम सही बात कहा जा रहा है। जब ब्रह्मा जी को भगवान दर्शन दे दिए इसी मार्ग से, ब्रह्मा जी देखो कहीं कुछ नहीं करने गए, कोई किताब ज्ञान ये सब कुछ नहीं, बस उसी जगह बैठ गए। परमहंस की गति जैसे प्राप्त होगी, तो परमहंस पथ से भगवान को जीता जा सकता है। भगवान का नाम तो वैसे अजित है, उनको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन जो जो परमहंस हुए, वेद व्यास जी परमहंस हुए, उनको भगवान मिल गए।
नारद जी परमहंस हुए, उनको भगवान मिल गए। भक्ति मार्ग का, सिर्फ भक्ति मार्ग का, इन सबों ने भक्ति मार्ग का जो है सो अवलंबन लिया। नारद जी परम पिता ब्रह्मा जी के पास गए कि आप मुझे बताइए, आप कोई तप नहीं कर किए, कुछ नहीं किए, आप कैसे भगवान का दर्शन कर लिए? कैसे इतनी शक्ति आ गई कि आप इतना बड़ा जो है सो सृष्टि की रचना कर दिया आपने? लेकिन आप कहते हैं कि हमने किया ही नहीं, ये तो परमपिता परमेश्वर ने किया। तो कौन है वो परमपिता परमेश्वर, कैसे मुझे मिलेगा? तो 4 श्लोक में ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत दे दिया, बस इसी से मिल जाएगा। भागवत क्या है? भक्ति मार्ग है भाई, और कुछ नहीं है। सच्चाई, सत्य भागवत है, शुरू हुआ है सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय, यही तो भागवत है। सत्य की खोज, सच्चाई तो यही है कि परम सत्ता है जो सबों को नियंत्रित कर रहा है। विश्वास होना चाहिए ना इस पर। परमहंस पथ से भगवान को जीता जा सकता है। ब्रह्मा जी इस परमहंस पंथ के बारे में इसी श्रीमद्भागवत में आगे बताएंगे। वो क्या कहते हैं कि अपने जीवन में परमहंस कैसे बनिएगा आप? तो अपने जीवन में श्रवण और कीर्तन 2 ही, नवधा भक्ति में सिर्फ 2 को कह रहे हैं पकड़ने के लिए, श्रवणम कीर्तनम। सुनने का सबसे ज्यादा आप लोग जो है प्रयत्न, जो हम लोग करना नहीं चाहते, गहराई से आप देखिए तो क्या हो गया है अभी वर्तमान में, सुनना ही नहीं चाहता लोग। तो श्रवणम की और कीर्तनम की विशेषता, महत्ता ब्रह्मा जी ने ये मद्भागवत में बताया है कि बस सिर्फ इसको पकड़ लीजिएगा तो आप अपने आप परमहंस हो जाएगा। आप कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान फिर आपके पास दौड़ेंगे। भाई क्या भक्त कर रहा है ये, क्यों इतना नाम का उच्चारण हमारा कर रहा है? तन मन धन तीनों से, तन मन वाणी, शरीर भी लगा दिया, मन भी उसी में लगा हुआ, वाणी से लगातार उच्चारण किए चला जा रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? भगवान का सिंहासन डोल जाता है भाई। ये सूत्र जो है यहाँ पर ब्रह्मा जी का जो दर्शन है, उनका दर्शन करते ही, भगवान का दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जो नर भजन करे नहीं भाई, जो नर भजन करे नहीं भाई, उम्र वो बिरथा खोया। जो नर भजन करे ना भाई, उम्र वो बिरथा खोता। राम नाम
से गणिका तर गई, पढ़ा पढ़ा कर तोता, ओ पढ़ा पढ़ा कर तोता। आपका गला जो है खुलना चाहिए। पढ़ा पढ़ा कर तोता, हो पढ़ा पढ़ा कर तोता। नाम को लेकर बिस्दी की गई, देखो मीराबाई, हो देखो मीराबाई। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधे।